राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य कुमार बासु को बताते हैं, बहुत समय पहले की बात है, ब्रह्मदेव ने 3 प्राणियों की रचना की। उनके नाम थे लावन, गया और कोला। और फिर आगे बताते हैं असुर गुरु शुक्राचार्य, वो तीनों दिव्य प्राणी थे, किंतु इन तीनों ने अपनी शक्तियों का अनुचित उपयोग करना आरंभ कर दिया। इनका व्यवहार असुरी था, इस कारण ये दिव्य होकर भी असुर कहलाए और इसीलिए इन्हें लवनासुर, गयासुर और कोलासुर कहा जाने लगा। अपनी शक्तियों से इन तीनों ने देवताओं और मनुष्य पर बहुत से अत्याचार किए, इसलिए अंततः नारायण ने इनका वध करने का निर्णय लिया। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य बताते हैं आगे, लवनासुर को धनुष बाण से और गयासुर को सुदर्शन चक्र से नारायण ने अंत कर दिया। बस कोलासुर बचकर भाग गया और नारायण ने उसका अंत नहीं किया। तब से वो कोलासुर तपस्या में लीन है और अपनी वर्षों की तपस्या से कोलासुर ने इतना तपोबल एकत्रित कर लिया है कि अपनी शक्तियों से वो स्वयं नारायण को भी पराजित कर सकता है। नारायण को इस बात का ज्ञान है, फिर भी वो कोलासुर का अभिमंत्रण मेरे द्वारा करवाना चाहता है। इसका अर्थ ये है कि नारायण कुछ ना कुछ योजना अवश्य बना रहा है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु कहता, असुर गुरु शुक्राचार्य से नारायण की योजना से हमें क्या लेना देना। भी आप ही ने कहा कि कोलासुर नारायण को भी पराजित कर सकता है, तो समय क्यों व्यर्थ करना। इस एक प्रयास से हम दोनों जो चाहते हैं वो हमें मिल सकता है आचार्य। कोलासुर उन व्यक्तियों का वध कर देगा जो मेरे शत्रु हैं, वेंकटेश और श्रीनिवास, और आपके लिए नारायण का वध कर देगा। फिर तभी असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कुमार बासु से, मूर्ख हो तुम, केवल अपने शत्रु का वध करने के बारे में सोच रहे हो। और कहते हैं आगे, ज्ञात है तुम्हें कि कोलासुर इस संसार में महाविनाश कर डालेगा और उस गांव में एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। और तभी कुमार बासु कहता है, कोई जिए या मरे उससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, बस मैं और भार्या जीवित बच जाएं। और वैसे भी आप भी तो नारायण का वध करना चाहते हैं ना, तो बताइए आचार्य, आप मेरी कोलासुर को जागृत करने में आप मेरी सहायता करेंगे, आपकी बड़ी कृपा होगी आचार्य। और फिर असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं हाँ। और फिर कुमार बासु कहता है, धन्यवाद आचार्य। और फिर राजकुमार बासु वहाँ से चला जाता है। और तभी असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, कितना मूर्ख है ये बासु, इसे ज्ञात नहीं है कि श्रीनिवास के रूप में स्वयं नारायण करवीरपुर में उपस्थित हैं। और कहते हैं असुर गुरु शुक्राचार्य, अब समय आ गया है नारायण से प्रतिशोध लेने का। और कहते हैं एक ऐसा महायुद्ध होगा जिसे ये संसार कभी भी नहीं भुला पाएगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास कहते हैं, अब लगता है कोलासुर की अब करवीरपुर में स्वागत की तैयारी आरंभ करनी होगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि महाराज आकाश का स्वागत कर रही होती है राजकुमारी पद्मावती। और फिर पद्मावती कहती हैं, क्या बात है पिताश्री, आपका यूं अचानक यहाँ आना हुआ, आप अपने साथ रक्षकों की ये सेना क्यों लेकर आए हैं। और फिर तभी महाराज आकाश कहते हैं, मैंने 2 सपने देखा। और बताते हैं, मैंने देखा कि तुम भयानक विपदा में घिरी हुई हो, इसलिए शीघ्र ही मैं यहाँ चला आया। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती है, पिताश्री चिंता की कोई बात नहीं है, देखिए हम बिल्कुल सुरक्षित हैं और वेंकटगिरी के लिए प्रस्थान करने ही वाले थे। और फिर पद्मावती बताती हैं, मुझे सूचना मिली कि आप यहाँ आ रहे हैं, तो हम लोग यहीं रुक गए, अब हम सब साथ चल सकते हैं।
और फिर तभी श्रीनिवास कहते हैं अवश्य चलते हैं, किंतु राजन और ये समस्त सेना, इतनी बड़ी यात्रा तय कर कर आए हैं ये सब लोग, अभी इनको थोड़ा विश्राम करने देते हैं, तत्पश्चात हम चलते हैं। और कहते हैं आगे श्रीनिवास तब तक मेरा एक कार्य भी हो जाएगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। और तभी राजकुमारी पद्मावती कहती हैं अब क्या विशेष कार्य रह गया है आपका यहाँ श्रीनिवास। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास कहते हैं गोविंदराज, और गोविंदराज आ रहे होते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे गोविंदराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद लेते हैं महाराज आकाश का। और फिर श्रीनिवास कहते हैं उचित समय पर आए हैं, और कहते हैं गोविंदराज से आप हाँ में हाँ मिलाइए, ठीक है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं गोविंदराज इन्हीं का तो कार्य था, इन्हीं की तो बात कर रहा था मैं। और बताते हैं गोविंदराज के बारे में, इनका स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया था, इन्हें इतनी पीड़ा हो रही थी, अब थोड़े ठीक हुए हैं तब जाकर यहाँ आ पाए हैं। और कहते हैं आगे श्रीनिवास क्यों गोविंदराज। और फिर श्रीनिवास कहते हैं क्यों गोविंदराज। और फिर गोविंदराज कहते हैं हाँ अभी अभी ठीक हुआ हूँ। और फिर श्रीनिवास कहते हैं आप चिंता मत कीजिए गोविंदराज, आपको विश्राम मिलना चाहिए, इतनी लंबी यात्रा तय की है, इन्हें थोड़ा विश्राम करने देते हैं। अगर हम वेंकटगिरी के लिए प्रस्थान कर गए और इनका स्वास्थ्य और अधिक बढ़ गया। क्यों गोविंदराज। और फिर गोविंदराज कहते हैं हाँ राजकुमारी जी, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं नहीं नहीं मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं नहीं चाहूंगी कि तुम्हें पीड़ा हो, तुम विश्राम करो। और तभी गोविंदराज कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि गोविंदराज कहते हैं तब तक श्री चलो थोड़ा आओ, तुमसे थोड़ी वार्तालाप भी कर लेते हैं। और फिर तभी एकांत में गोविंदराज पूछते हैं अब यहाँ हो क्या रहा है श्री, राजा आकाश यहाँ क्यों आए हैं करवीरपुर में, वो भी अपनी संपूर्ण सेना के साथ, और ये कोलासुर का क्या चक्कर है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्रीनिवास कहते गोविंदराज से आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको सभी बातें नहीं बता सकता, विस्तार से आपको नहीं समझा सकता, आप बस जाइए और राजा आकाश की सेना को सज्ज रखिए, हमें उनकी आवश्यकता होगी, कोलासुर यहाँ कभी भी आता होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य यज्ञ कर रहे होते हैं कोलासुर को जागृत करने के लिए, और जागो कोलासुर जागो। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि और फिर तभी कोलासुर जाग जाता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं आओ कोलासुर आओ, स्वागत है कोलासुर, तुम्हारा स्वागत है। और कहते हैं जिस कार्य को तुमने बीच में छोड़ा था उसे परिणाम तक पहुंचाने का समय आ गया है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं अब मुझे यहाँ से जाना होगा गोविंदराज, कोलासुर को परास्त करने के प्रबंध मुझे करने होंगे, बस इतनी बात स्मरण रखिए, जैसे ही आपको इस गांव में शोर सुनाई देगा पद्मावती, राजा आकाश और उनकी सेना, इन सभी को लेके पहाड़ी के पास वाले मैदान में मुझे मिलें, मैं वहीं आप सबको मिलूंगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे गोविंदराज कहते हैं ये श्रीनिवास भी बड़ा विचित्र है, कोई भला आपदा को स्वयं निमंत्रित थोड़ी ना करता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कोलासुर कहता है असुर गुरु शुक्राचार्य से क्या आदेश है मेरे लिए गुरुदेव, क्यों जागृत किया है आपने मुझे। और फिर असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं मैंने तुम्हें इसलिए जागृत किया है कि तुम विष्णु से अपना प्रतिशोध ले सको, या तुम्हारे तप की अग्नि में तुम्हारी स्मृति छीन ली है, तुम्हारे परिवार को समाप्त करने वाले उस विष्णु को दंड दोगे या नहीं। और तभी कोलासुर कहता है अवश्य दंड दूंगा गुरुदेव, किंतु वो नारायण है कहाँ। और फिर असुर गुरु शुक्राचार्य बताते हैं नारायण इस समय करवीरपुर में है। और बताते हैं आगे असुर गुरु शुक्राचार्य अवश्य ही वो वहाँ अपने शुभ चिंतकों के साथ है, जिन्हें वो अत्यंत प्रेम करता है। तुम्हारे तप की शक्ति ने तुम्हें बहुत बलशाली बना दिया है, अब नारायण भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकता।
तो जाओ कोलासुर, ले लो अपना प्रतिशोध और वध कर दो उस नारायण का। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।